जो मुसाफिर लाहौर और इस्लामाबाद से बरास्ता लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे सफ़र करके पहुंचते हैं सियाल मोड़ इंटरचेंज पर, और वहां पहुंचकर उनको रात पड़ जाती है रास्ते में, और उससे आगे उन्होंने जाना होता है चनियोट, चनाब नगर, लालिया या अहमद नगर। तो वो सफ़र करते हैं कालूवाल रोड पर, और ये रोड सियाल मोड़ से जाती है अहमद नगर पर सरगोदा रोड के पास। दोस्तों, रात का अगर टाइम हो और आपको यहाँ से गुजरना पड़े तो चंद अहम बातें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। आप इन बातों को समझते हैं, इन पर अमल करते हैं, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि काफ़ी हद तक आपका सफ़र जो है वो महफूज हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो जो रात का सफ़र है इस रोड के ऊपर आपको राहज़नी का जो ख़तरा है वो बढ़ जाता है कि रास्ते में कोई भी जो है चोर डाकू आ सकते हैं और वो आपको लूट सकते हैं। एक तो सड़क के ऊपर जो सुनसान जगह है या ऐसी जो जगह है जहाँ पर खेत वगैरह आते हैं, वहाँ पर आपने ख़ास ध्यान रखना है। अब ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं इसके ऊपर मैं आगे आपको मज़ीद बताता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सड़क के ऊपर रुकावटें रखी जा सकती हैं, ठीक है। जैसे ये चोर डाकू सड़क के ऊपर ड्रम रख सकते हैं, ठीक है, इससे भी वो सड़क को ब्लॉक कर सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है कोई दरख्त काट के दरख्त को लिटा दिया गया हो सड़क पर, उससे भी रास्ता ब्लॉक हो जाता है। ये आपको नजर आ जाएगा। उम्मीद ये की जा सकती है कि आपको दूर से अंदाजा हो जाएगा, लेकिन कोशिश करें ना कि आपका जो ध्यान है वो सड़क के ऊपर हो, और जो ड्राइवर के साथ भी बंदा बैठता है जिस सीट पर, वो बड़ी इंपॉर्टेंट सीट होती है, वहां पर भी कोई समझदार बंदा बैठा हो ताकि वो दूर से ड्राइवर को बता दे अगर उसे नजर नहीं आ रहा। उसके अलावा कीलों वाली रस्सी भी हो सकती है, और कोई जख्मी शख्स भी हो सकता है सड़क के ऊपर गिरा हुआ हो। आपने ये नहीं करना कि अपनी गाड़ी रोक के उसकी मदद के लिए आप बाहर निकल आए। हाँ, अपनी जो गाड़ी के दरवाजे हैं वो लॉक आपके होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कोई ट्रॉली या ट्रक भी खड़ा हो सकता है सड़क पर, वो भी अगर खड़ा हो तो मुताद हो जाए। उसके अलावा हाँ, मोटरसाइकिल खड़े हो सकते हैं, हो सकता है 2-3 मोटरसाइकिल बिल्कुल इस पोजीशन पे खड़े किए गए हों कि सड़क बिल्कुल बंद हो गई हो, ये भी हो सकता है। और यहाँ पर मैं आपको एक बोनस टिप देता हूँ कि अगर आप खुशकिस्मत हैं लेकिन सड़क के ऊपर अगर आपके आने से पहले ही वारदात हो रही है और भी बहुत से लोगों को लूटा जा रहा है, तो यकीनन आपको अंदाजा हो जाएगा। दूर से आप देखेंगे कोई ना कोई गाड़ी खड़ी होगी, आपको लगेगा यार लोग क्यों खड़े हुए हैं, लोग जमा हुए हुए हैं या खड़े हुए हैं। तो अगर आपको लगे कोई दूर गाड़ी खड़ी हुई है तो समझ जाएं कि यहाँ पर खतरा है। वो चोरों की भी कोई गाड़ी हो सकती है, मशहूर गाड़ी भी हो सकती है, लेकिन ये भी हो सकता है वो आपकी तरह कोई मुसाफिर हो जिसे लूटा जा रहा हो। तो दूर से बाज़ दफ़ा अंदाजा हो जाता है और लोग फिर मुड़ जाते हैं। और ऐसा भी बाज़ दफ़ा होता है कि चोर पीछे से फायरिंग करते हैं, क्योंकि ये असला बरदार गिरोह भी हो सकते हैं। तो एक चीज़ तो याद रखें, जान पहले माल बाद में। पहले आपने अपनी जान की हिफाजत करनी है, इसलिए ये आपने लाजमी देखना है कि कहीं ये ना हो आपके ऊपर जो है वो कोई गोली वगैरह चला दें। और कोशिश यही करें कि जब आप अगर आपको लगे सामने वारदात हो रही है और आप मुड़ रहे हैं और आपके ऊपर गोलियां चला रहे हैं या फायर उन्होंने किया है, तो फिर अपने आप को बचाएं, ऐसी पोजीशन के ऊपर हो जाएं कि आपको गोली ना लगे, ठीक है। ड्राइवर को भी अपने आप को बचाना चाहिए क्योंकि असल में तो वही गाड़ी चला रहा है ना। तो एक तो गाड़ी रिवर्स करने की प्रैक्टिस, ऐसा भी हो सकता है आपको गाड़ी रिवर्स करनी पड़ जाए, गाड़ी आप मोड़ ना सकें, तो इसकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। मयरिंग डिस्टेंस बड़ा ज़रूरी है कि आप डिस्टेंस मयर करें जाए वकुआ से, जहाँ पर वारदात हो रही है तो वहाँ से आपका कितना फासला है, ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या आपको मुड़ना चाहिए या नहीं। अगर आपके वो बहुत करीब आ गए हैं तो ये फिर आपने देखना है। और ख़ास तौर पर यह भी देखना है कि अगर उनके पास असला है तो आपने फिर ज़रा सोच समझ के ही के मुज़ाहमत करनी है। अगर कोई हॉकियाँ वगैरह हैं उनके पास डंडे लेके आ गए हैं तो शायद आपके पास ये चांस हो कि आप तेज़ी से निकल जाएं। लेकिन बहरहाल ये आपने लाजमी देखना है कि आपको मुज़ाहमत करनी चाहिए या नहीं, ये आपने खुद ही समझना है। तो इसके बाद ये भी हो सकता है कि कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल आपका पीछा कर रहा हो। जी बिल्कुल, ये भी एक सिचुएशन हो सकती है, और बाद में वो आपको ओवरटेक करके सड़क के सामने आ जाए और आपका रास्ता रोक ले। जो गाड़ी में पीछे लोग बैठे हुए हैं उन्हें कहें कि ठीक है हमने दिन के वक्त सफ़र इंजॉय कर लिया, लेकिन अब वक्त है मोहतात होने का। तो पीछे जो गाड़ी की विंडो है वो वहाँ से देखें कि पीछे कोई आ तो नहीं रहा। तो पीछे वालों को भी कहें कि वो पीछे नज़र रखें गाड़ी के पीछे, और अगर कोई आ रहा है तो जो आगे ड्राइवर है या जो उसके साथ बंदा बैठा है उन्हें कम से कम ज़रूर बताएं। उसके अलावा ये भी पॉइंट है कि आप अपना कोई हिफाजती बंदोबस्त करें। अब ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको नहीं बता रहा, ये आपने खुद समझना है, ये आपको पता होते हैं, किसी से पूछ भी सकते हैं। तो ये बंदोबस्त लाजमी कर लें, ठीक है। उसके अलावा कोई भी शॉर्टकट ना लें बिला वजह, गाँव की किसी सड़क पर ना जाएं।
हो सकता है दाएं बाएं कोई सड़क गुजर रही हो गाँव की, बड़ी कारपेट रोड हो, लेकिन बिला वजह उधर ना जाएं, ज़रूरत नहीं है। अगर मेन सड़क ठीक है, अभी सफ़र सही चल रहा है तो वहीं पर जाएं, गाँव के अंदर की सड़कों पर ना जाएं। एक तो वो तंग सड़कें होती हैं, वहाँ पर गाँव देहात भी आते हैं, वहाँ पर और ज़्यादा खतरा है, क्योंकि ये जो कालूवाल रोड है ये तो फिर भी एक चौड़ी सड़क है, एक मेन सड़क आप इसे कह सकते हैं, कोई ना कोई हो सकता है आ रहा हो यहाँ, लेकिन गाँव की अंदर की सड़कें हैं, वहाँ पर बड़ी आसानी के साथ चोर डाकू आपको लूट सकते हैं। उसके अलावा अपनी दौलत की नुमाइश ना करें, कोई महंगा फ़ोन है नहीं दिखाने की ज़रूरत, दौलत है कोई पैसे वगैरह बड़े हैं आपके पास, ये भी नहीं दिखाने की ज़रूरत। उसके अलावा जहाँ पर हाँ अंधेरी सड़क है ना, वहाँ पर आप जो है वो फौरी तौर पर मोहतात हो जाए। जहाँ पर अंधेरा आ जाता है सड़क पर, वहाँ पर अलर्ट रहें, वहाँ कहीं से कुछ भी हो सकता है, अंधेरा है ना हर तरफ, कहीं से कोई भी आ सकता है। उसके अलावा एक और पॉइंट, बिला वजह पेट्रोल पंप पे ना रुकें, या तो ना मजबूरी है पेट्रोल डलवाना है तो ज़रा कोई देखभाल के कोई पेट्रोल पंप सही लगे तो रुक जाए, वरना बिला वजह पेट्रोल पंपों पे ना रुकें, ठीक है। और जहां कोई गाड़ी रुकी नजर आए वहां मोहतात हो जाएं, पहले भी मैंने कहा था जहां पर कोई गाड़ी रुकी हो फौरी आप मोहतात हो जाएं। उसके अलावा जो नहर का कच्चा रास्ता है, अब कालूवाल रोड के ऊपर दो जगहों पर नहर आती है, ये आपको नजर आएगा। उसके अलावा एक नाला भी यहाँ पर आता है, तो ये आपने देखना है, जो ये कच्चे रास्ते होते हैं नहरों के, या नाला होता है, इनका पुल आता है, तो तीन जगहों पर आप कह लेंगे पुल आता है इस तरह, तो यहाँ पर भी खतरा हो सकता है। उसके अलावा जो बांसों का जंगल आता है कालूवाल रोड के ऊपर, थोड़ा सा ऐसा हिस्सा है जहाँ बांसों का एक जंगल आता है, ये जगह भी खतरनाक है। देखिए जहाँ पर खेत खलियान या जंगल वगैरह हो ना, वहाँ पर ये आपको वारदात का निशाना बना सकते हैं। ऐसी जगहों पर आपने खास एहतियात करनी है, खास एहतियात बरतनी है। इसके अलावा अब एक और चीज़ हो सकती है, देखिए आपको मैंने बताया कि गांव की बहुत सी सड़कें निकल रही होती हैं, हो सकता है मेन कालूवाल रोड पर जा रहे हो और आपके दाएं और बाएं जानिब दो गांव की सड़कें आकर कालूवाल रोड पर मिल रही हों। नज़र रखें, हो सकता है दोनों सड़कों से, दो अपोजिट डायरेक्शन से दो मोटरसाइकिल आ रहे हों जिनकी जो डायरेक्शन है वो कालूवाल रोड की तरफ हो, ठीक है। दो अपोजिट डायरेक्शन से मोटरसाइकिल गाँव की सड़क से आ रहे हो, तो हो सकता है ये आगे आके आपका रास्ता रोक लें। इस चीज़ को आपने लाजमी देखना है कि अगर दो अतराफ से मोटरसाइकिल आ रहे हैं, यानी आपके दाएं और बाएं जानिब जो सड़कें हैं गांव की वहां से आ रहे हैं, या कच्चा रास्ता है वहां से आ रहे हैं, इस चीज़ को भी आपने लाजमी नोट करना है, क्योंकि वो आगे आकर आपको लूट भी सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा किसी भी तरह का पत्थर अगर आप पर कोई फेंकता है तो उसकी आपने परवाह नहीं करनी, आगे चलना है। अंडा फेंकता है तो आपने वाइपर नहीं फेरना है इसके ऊपर, आपने आगे चलना है। और इसी तरह से कोई आपको आवाज़ देता है कि रुको, आपने नहीं रुकना। कोई भी हो सकता है, कोई भी शौकिया हो, कोई रिक्शा भी हो सकता है रुका हो, कोई सवारी बनी हो ऐसे कि जैसे जी रिक्शे के कोई सवारी हो जी, वो आपको मदद के लिए बुला रहे हो, आपने बिल्कुल किसी भी सूरत में नहीं रुकना, ठीक है। कोई भी आवाज़ आए इस तरह आपने अपनी जो गाड़ी है उसको आपने नहीं रोकना। एक और पॉइंट कि जो और कोई गाड़ी सफ़र कर रही है उसकी मूवमेंट पे नज़र रखें, जिसके वो आप देख सकते हैं करीब से कि इनकी क्या मूवमेंट है। मशकूक मूवमेंट लगे तो आप मोहतात हो जाएं। उसके अलावा ये देखें कि आगे आपने आगे तो ट्रैफिक के ऊपर तो नज़र रखनी है, पीछे से भी ट्रैफिक पे नज़र हो, ताकि ये ना हो कि कोई आगे से भी आ रहा हो और पीछे से भी आ रहा हो, क्योंकि अंदर से कोई सड़कें निकलती हैं, तो ये ना हो कि कोई किसी ने अंदर की सड़कों से बीच में अंदाज़ा लगाया हो कि आप यहाँ से गुजरेंगे और कोई पीछे से भी इसी नीयत से आ रहा हो ताकि दो तरफ से आपको रोक लें। ये आपने लाजमी करना है। और सामने से भी जब आपके ऊपर कोई अगर हमला करता है ना, मिसाल के तौर पे, वैसे तो हमें नहीं ऐसा सोचना चाहिए लेकिन हो जाता है अगर, तो पीछे से भी कोई निकल सकता है खेतों में से। यानी कि अगर मिसाल देता हूँ, आगे से कोई डंडे लेके आपकी गाड़ी की बोनट पे मारा है, पीछे से भी कोई निकल सकता है खेतों से, ठीक है ना, क्योंकि आपको तो सामने से कोई अचानक आया ना, तो उससे थोड़े से पीछे भी कोई ना कोई छुपा होगा। तो ये आपने लाजमी देखना है। और दरवाजे, मैंने आपको फिर भी कहा कि आपकी गाड़ी के जो दरवाजे हैं वो आपके लाजमी बंद होने चाहिए। तो ये वो कई चीज़ें हैं कि जिन पर आप अमल करते हैं तो उम्मीद ये की जा सकती है कि आपका जो सफ़र है वो खुशगवार गुजरेगा और आपको कोई भी जो है वो मुश्किल का सामना किसी भी सूरत में नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहरहाल मैंने आपको बताया। उसके अलावा एक सबसे अहम चीज़ जो अगर आप कर लें तो बहुत बेहतर है कि अकेले आप सफ़र ना करें, कम से कम 3 4 5 गाड़ियां अगर हों तो बहुत बेहतर है। और ये भी बेहतर हो सकता है कि अगर रात ज़्यादा हो गई है, मौसम ऐसा है, ख़तरा है कि आपके साथ कुछ हो सकता है, तो कोशिश ये करें कि आगे अगर कोई जानने वाला आपका रहता है, मिसाल के तौर पर आपने आगे जाके अहमद नगर के पास आपने पहुंचना है ना सरगोदा रोड पर, तो वहाँ अगर कोई रहता है तो उसे भी कह दें कि वो आ जाए ऑपोजिट डायरेक्शन से, यानी वहाँ से अहमद नगर की तरफ से, वो भी कालूवाल रोड पर थोड़ा सा आगे आ जाए और एक जगह आप डिसाइड कर लें जहाँ पर वो आगे आपसे मिले, ताकि वहाँ पर वो आपके साथ ही आपको आगे ले जाए, ठीक है। उसके उधर से आने से भी हो सकता है थोड़ा सा आपको हौसला हो, ये भी आपके लिए बेहतर हो सकता है, ठीक है, ताकि वो भी थोड़ा सा सूरत हाल बता दे कि अगर आगे कहीं वारदात हो रही है कालूवाल रोड के किसी हिस्से पर जहाँ से वो आ रहा है
آپ کی طرف. تو وہ اگر آپ کو وہ حصے کے بارے میں بتا سکتا ہے فون کے اوپر کہ دیکھو یہاں سے نہ ہو یا ابھی بھی وقت ہے پیچھے مڑ جاؤ, ٹھیک ہے, وہ آپ کو وہاں سے آگاہ کر دے گا. یہ بڑا اچھا نیٹ ورک کا طریقہ ہے, اور یہ میں آپ کو اسپیشل خود بتا رہا ہوں کہ اگر وہاں سے کوئی آ سکتا ہے نا احمد نگر کی طرف سے کالوال روڈ پر, اور کہیں آپ سے آ کے آدھے رستے پر یا کسی جگہ پر ایک جگہ ڈیسائیڈ کر لیں, وہاں پر آ کر ملے گا نا, تو وہ آپ کو باقی رستے کے بارے میں بتا سکتا ہے. اچھا میں وہاں سے آ گیا, وہ رستہ ٹھیک تھا, تو تم بھی آ جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں. وہاں پہ آگے آپ سے مل جائے گا اور آپ کو ساتھ لے کر احمد نگر کی طرف چلا جائے گا, جہاں بھی آپ نے جانا ہے, احمد نگر جانا ہے, آپ آسانی جا پائیں گے. تو یہ نیٹ ورک والی ٹیکنیک میں دوبارہ بتا دیتا ہوں, میں اسے کہتا ہوں یہ نیٹ ورک والی ٹیکنیک ہے, ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کے ساتھ ہی زیادہ گاڑیاں ہو جائیں تو فائدہ ہے, 2-3 گاڑیاں ہو جائیں, کوآرڈینیشن کے اندر وہ چلیں, آپس میں رابطے کے اوپر وہ چلیں, ٹھیک ہے, فون کے اوپر ان کا پورا رابطہ ہو, رابطہ بالکل منقطع نہ ہو. اس کے علاوہ جو دوسری سائڈ ہے جہاں آپ نے پہنچنا ہے, اگر وہاں کوئی جاننے والا رہتا ہے تو اسے کہیں کہ وہاں سے وہ آپ کو لینے آئے, ایک جگہ ڈیسائیڈ کر لیں جہاں آپ ان کے ساتھ جا کے ملیں, تاکہ اگر ادھر ہی کہیں خطرہ ہے جہاں سے وہ سفر کر کے آئے گا تو آپ کو بتا دے گا کہ واپس مڑ جاؤ,